यमुना तीरा वनचारी यमुना तेरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय प्रभुपाद जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते ओम वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकलामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सकलरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश नमामि विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय वन्दे श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे क्या लाने के तो भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 8 नियतं कुरु कर्माणि नियतं कुरु कर्मत्वं नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो हि कर्मणः कर्मजायो हि कर्मणः शरीरयात्रापि च ते शरीरयापि च ते न प्रसिद्धेत कर्मणः न प्रसीदेत कर्मणः शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य अनुवाद अपना नियत कर्म करो क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता तात्पर्य ऐसे अनेक छद्म ध्यानी हैं जो अपने आप को उच्च कुलीन बताते हैं तथा ऐसे बड़े बड़े व्यवसायी व्यक्ति हैं जो झूठा दिखावा करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया है। श्री कृष्ण यह नहीं चाहते कि अर्जुन मिथ्याचारी बने अपितु वे चाहते थे कि अर्जुन क्षत्रियों के लिए निर्दिष्ट धर्म का पालन करे। अर्जुन गृहस्थ था और एक सेना नायक था अतः उसके लिए श्रेयस्कर था कि वह उसी रूप में गृहस्थ क्षत्रिय के लिए निर्दिष्ट धार्मिक कर्तव्यों का पालन करे। ऐसे कार्यों से संसारी मनुष्य का हृदय क्रमशः विमल हो जाता है और वह भौतिक कर्म से मुक्त हो जाता है। देह निर्वाह के लिए किए गए तथाकथित त्याग संन्यास का अनुमोदन न तो भगवान करते हैं न कोई धर्मशास्त्र ही। आखिर देह निर्वाह के लिए कुछ न कुछ करना होता है। भौतिकतावादी वासनाओं की शुद्धि के बिना कर्म का मनमाने ढंग से त्याग करना ठीक नहीं। इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति निश्चय ही प्रकृति के पर प्रभुत्व जताने के लिए अर्थात इंद्रिय तृप्ति के लिए मलिन प्रवृत्ति से ग्रस्त रहता है। ऐसे दूषित प्रवृत्तियों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। नियत कर्मों द्वारा ऐसा किए बिना मनुष्य को चाहिए कि तथाकथित अध्यात्मवादी योगी बनने तथा सारा काम छोड़कर अन्यों पर जीवित रहने का प्रयास न करे। हरे कृष्ण।
वो लिंक भेजो मेरे को इसका। तो यहाँ पे भगवत गीता के तीसरे अध्याय का जो नाम है वो है कर्मयोग। तो उसमें भगवान कर्म की व्याख्या करते हैं। जो एक श्लोक है भगवत गीता का कर्म के ऊपर, कौन सा श्लोक है फेमस श्लोक? कर्म के ऊपर फेमस श्लोक क्या है? कर्मण्ये अधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। तो उस श्लोक को तो भगवान ने शॉर्ट में बोला था, लेकिन अब यहाँ पे तीसरे अध्याय में भगवान एक एक चीज को ओपन करके बहुत क्लियरली बता रहे हैं। तो इसके लिए भगवान बहुत क्लियर कहते हैं। तो श्लोक संख्या 7 में भगवान कहते हैं कि 6 और 7, 6 में भगवान कहते हैं कि जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। बहुत सारे लोग हैं जो दुनिया को दिखाते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन उनका मन जो है वो लगा रहता है धन में और नाम में, बहुत सारी चीज़ों में लगा रहता है। तो वो व्यक्ति जो है वो मिथ्याचारी है। ऑब्वियसली जैसे ही हम भक्ति शुरू करते हैं वैसे ही हम तुरंत शुद्ध नहीं हो जाते हैं, समय लगता है। तो अगर मन में ऐसी भावना चल भी रही है तो भी मन को हमको मन की बातों को शरीर के स्तर पे नहीं करना चाहिए। हमको क्या करना चाहिए? साधना भक्ति पे ज़्यादा समय लगाना चाहिए, ज़्यादा ध्यान मन के ऊपर नहीं देना चाहिए। आगे कहते हैं, दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन द्वारा कर्म इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। तो अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से भगवान का भक्ति करने का प्रयास कर रहा है तो वो ज़्यादा बेटर होता है। देखो हम लोग शुद्ध नहीं हैं, लेकिन अगर हम ईमानदारी से साधना भजन का प्रयास करेंगे, 4 नियमों का पालन करेंगे, तो धीरे धीरे भगवान की कृपा से हम शुद्ध हो जाएंगे। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर आप रोज़ 16 माला जप करते हो और 4 नियम का पालन करते हो तो पूरी सृष्टि में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपका पतन कर सके, आपका कभी फॉल डाउन नहीं होगा। अगर आप ईमानदारी से 16 माला रोज जप करते हो और 4 नियम का ईमानदारी से पालन करते हो, पूरे दुनिया में कोई शक्ति नहीं है जो हमको परास्त कर सके। जीवन में उतार चढ़ाव आएगा, कभी अच्छा कभी बुरा उतार चढ़ाव आएगा, लेकिन हम पूरी तरह से परास्त होके भक्ति छोड़ के हमेशा के लिए जंगली बन जाए या वापस कर्मी जीवन जिएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। भगवान हमें सुरक्षा प्रदान करेंगे, हम पे कृपा करेंगे, राइट। और यहाँ पे भगवान कहते हैं कि कर्म तो करना ही पड़ेगा, एक्टिविटी तो करना ही पड़ेगा। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि जो ब्रह्मचारी या सन्यासी होते हैं वो एक्टिविटी नहीं करते, ये गलत बात है। एक्टिविटी नहीं करते ऐसा नहीं, क्योंकि खाना खाना भी एक्टिविटी है, खाना खाना भी एक्टिविटी है, देखना भी एक्टिविटी है, सुनना भी एक्टिविटी है, बैठना भी एक्टिविटी है, उठना भी एक्टिविटी है, लेटना भी एक्टिविटी है ना, टॉयलेट जाना भी एक्टिविटी है, सब एक्टिविटी है। कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि हम एक्टिविटी के बिना रह सकते हैं, है ना। ठीक है, तो भक्त को भेजना अच्छा इसमें है नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो जो भी कार्य हम करते हैं वो सब क्या है? वो सब एक्टिविटी है। विदाउट एक्टिविटी वी कैन नॉट सर्वाइव। इंसान को तो छोड़ो, पशु को भी एक्टिविटी करनी पड़ती है, खाने पीने उठने बैठने, है ना, दाना चुगना। तो भोजन तो करना पड़ेगा ना, बिना भोजन किए कैसे सर्वाइव होगा? भोजन करना भी एक्टिविटी है। हमारे कर्म इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं। क्या क्या है? देखना नहीं, वो ज्ञान इंद्रिय। हाथ है, पैर है, मुंह है और 2 मलमूत्र के द्वार। ये 5 कर्म इंद्रियां हैं। मुंह से खाना खाते हैं, हाथ से काम करते हैं, पैर से काम करते हैं और मलमूत्र से मलमूत्र त्याग करते हैं। ये कर्म इंद्रिय, इससे हम कर्म करते हैं। ज्ञान इंद्रियां हैं,
जिनसे हम ज्ञान लेते हैं, आँख से रूप का, कान से ध्वनि का, नाक से सुगंध का, जीवा से स्वाद का, त्वचा से स्पर्श का। तो ये जो ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय और इसके साथ है मन, है ना। तो 5 कर्म इंद्रिय, छठा मन, और 5 ज्ञान इंद्रिय, छठा मन और फिर 5 कर्म इंद्रिय, टोटल 11 है। तो इस तरह से ये एक्टिविटी, कोई भी काम आप करोगे वो हर काम एक्टिविटी में ही आता है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं हम तो नास्तिक हैं, हम कोई धर्म का पालन नहीं करते, कुछ कर्म वर्म नहीं करते। ऐसा नहीं है। आप भी तो खाना खाते हो, सोते हो, उठते हो, बैठते हो, चलते हो, फिरते हो, बोलते हो, करते हो ना। सब कर्म में आता है, सब कुछ कर्म में आता है। बिना कर्म के आप कुछ नहीं कर सकते। और जो ड्यूटी होगा आपके धर्म के अनुसार, धर्म का मतलब होता है ड्यूटी, तो ड्यूटी होगा। विदाउट ड्यूटी तो आप अपना खाना भी अरेंज नहीं कर सकते। क्या बोल रहे हैं भगवान? कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। शरीर का आप निर्वाह भी नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। रोटी के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, आप कम से कम नौकरी करना पड़ेगा, धंधा करना पड़ेगा, राइट। कुछ जैसे कुछ लोग हैं जंगल में जाते हैं, वो पशु पक्षी पकड़ते हैं, फूल फल लेते हैं। कुछ लोग हैं साग सब्जी उगाते हैं, धान उगाते हैं। तो कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी करना पड़ेगा ना। विदाउट एक्टिविटी आप शरीर निर्वाह कैसे करोगे? लेकिन फिर कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ लोग तो ये सब करते ही नहीं है, वो तो संन्यास ले लेते हैं। तो संन्यास ले लेते तो कौन सा कर्म करते? तो जो व्यक्ति संन्यास लेता है केवल भिक्षा करके पेट भरने के लिए, केवल भिक्षा करके पेट भरने के लिए, उसको सन्यासी नहीं कहते। जैसे 4 प्रोफेशन है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण का काम है पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह। कि ब्राह्मण का काम है पठन पाठन। पठन मतलब कुछ तो स्वाध्याय करना चाहिए, सेल्फ स्टडी। स्वाध्याय मतलब सेल्फ स्टडी। तो ब्राह्मण का काम है। जो भी व्यक्ति सेल्फ स्टडी नहीं करता है वो व्यक्ति कभी जीवन में ब्राह्मण के स्तर पर नहीं आ सकता। जिसको फोर्स करना पड़ता है, पढ़ाई करो, रीडिंग करो, स्टडी करो, वो व्यक्ति कभी ब्राह्मण नहीं बन सकता। सबसे पहला काम है पठन, सेल्फ स्टडी। खुद पढ़ो, ज्ञान खुद लो, गुरु के पास खुद जाओ, गुरु से रिक्वेस्ट खुद करो, गुरु से प्रश्न उत्तर खुद करो। जब तक आपके अंदर ये सारे गुण नहीं है तब तक ब्राह्मण बनने का योग्यता नहीं है। और जब आप जाओगे किसी के पास जिज्ञासा करने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए, ज्ञान लेने के लिए, तो उसका सिस्टम भी फॉलो करना पड़ेगा। तो आपने एडमिशन लिया स्कूल में या कॉलेज में, तो विदाउट एडमिशन आप स्कूल कॉलेज में जाके बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकते। एडमिशन लेने के बाद भी कॉलेज के डिसिप्लिन का रूल फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आपका सुबह, आपका कॉलेज जो है सुबह 7 बजे का है या 8 बजे का है ना, और आप जा रहे हो 10 बजे। अरे आप 10 बजे क्यों आ रहे हो? नो, फीस भरा है, कॉलेज में एडमिशन लिया है, सिस्टम तो फॉलो किया है। अब हम आएंगे अपने हिसाब से, चलेगा? नहीं चलेगा। कॉलेज का डिसिप्लिन, कॉलेज का टाइमिंग सब फॉलो करना पड़ेगा। नहीं तो आप अगर जाओगे 8 बजे का कॉलेज, आप जाओगे 10 बजे, तो 8 बजे का लेक्चर नहीं मिलेगा। अगर मान लो कॉलेज में फ्रीडम भी है कि ठीक है कभी भी आओ कभी भी जाओ, है ना, मौसी का घर समझो अपनी, मान लो फ्रीडम भी है, कुछ कॉलेज में होता है, तो भी आपको 8 बजे का लेक्चर 10 बजे नहीं दिया जाएगा। जो लेक्चर 8 बजे है, कॉलेज में शेड्यूल बनता है ना, टाइम टेबल शेड्यूल बनता है। 8 बजे ये लेक्चर होगा, फिर उसके बाद 8:45 बजे ये लेक्चर होगा, फिर 9:30 बजे ये लेक्चर होगा। 45 मिनट 50 मिनट का एक लेक्चर होता है, फिर 15 मिनट ब्रेक होगा, फिर ये लेक्चर होगा, वो लेक्चर होगा। यू हैव टू फॉलो एवरी सिस्टम। आप ऐसे नहीं कर सकते कि सुबह 8 बजे अगर आपका मैथ्स का लेक्चर है और 10 बजे फिजिक्स का लेक्चर है, तो आप 10 बजे पहुंचोगे, बोलोगे मेरे को मैथ्स का लेक्चर सुनना है। चलेगा? नहीं चलेगा। वैसे ही जब आप ज्ञान लेने जाते हो साधु के पास, तो साधु का नियम बनाओ, अपना नियम साधु पर मत लगाओ। कभी कभी कुछ लोग आते हैं हम तो वेद पढ़ना चाहते हैं। अरे गीता पढ़ो, नहीं हम वेद पढ़ेंगे।
तो मत पढ़ो, हम नहीं पढ़ाते, जाओ टाटा बाय बाय, बना कर दो, क्या करें। जब तुम ABCD नहीं पढ़ना चाहते हो, तुम डायरेक्ट PhD का कोर्स पढ़ना चाहते हो, कोई बच्चे को एडमिशन कराया, बच्चा 6 साल का है, उसका एडमिशन कराया, तो 6 साल के बच्चे को एडमिशन कराएंगे तो कौन सी क्लास में एडमिशन देंगे? फर्स्ट में, राइट। लेकिन उसका पिताजी बोलता है नहीं, ये बचपन से ही बहुत अच्छा बोलता है और पढ़ना लिखना जानता है, आप उसको डायरेक्ट PhD में एडमिशन कराओ, चलेगा? नहीं चलेगा। तो डायरेक्ट वेद पढ़ना, डायरेक्ट वेदों को समझना, उपनिषदों को समझना, डायरेक्ट नहीं करना, पहले ABCD। भगवत गीता इज ABCD फॉर एवरीवन, डायरेक्ट नहीं पढ़ना चाहिए। और सबसे पहले एटिकेट सीखना चाहिए कि जब आप मंदिर आ रहे हो तो मंदिर आने के बाद लेक्चर में बैठने का एटिकेट क्या है? तिलक लगाना चाहिए, धोती कुर्ता पहनना चाहिए, ये एटिकेट है। आप 2 घंटा 3 घंटे के लिए भी कॉलेज जाते हो तो घर के कपड़े में ही चले जाते हो क्या? T-शर्ट और हाफ पैंट पहन के, हाँ, ब्रश किया, मुंह धोया, चलो, हाँ, ऐसे पहन के जाते हो घर के कपड़े में? कुछ लोग घर में लुंगिया या तौलिया में रहते, चलो ऐसे ही चले जाएंगे, चले जाते हो, हाँ। टीचर बोलेगा ये क्या है, तो बैगी पैंट पहने है इस टाइम ऐसे चलेगा? बोलोगे चलेगा? नहीं चलेगा। यू गो इन यूनिफॉर्म, राइट। स्कूल जाते हैं, कभी कभी स्कूल 2 घंटे का ही स्कूल होता है, छोटे बच्चे हमारे घर के जाते हैं, स्कूल में जाते हैं तो 2 घंटे का ही स्कूल होता है। 2 घंटे के स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं कि बच्चा ऐसे चले जाता है? तो जब आप 2 घंटे के लिए भी आते हो मंदिर तो आपको यूनिफॉर्म पहनना चाहिए ना, मंदिर का एटिकेट होना चाहिए ना, तिलक लगाना, यूनिफॉर्म पहनना होना चाहिए, भले 2 घंटे के लिए आ रहे हो, यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो हमको प्रयास करना चाहिए, जो भी लेक्चर में बैठने का नियम, फिर उसके बाद कई बार कुछ लोग क्या करते हैं, लेक्चर के शुरुआत में हम लोग इस्कॉन में कीर्तन करते हैं, तो कई बार कुछ लोग बोलते हैं अरे अभी कीर्तन चल रहा है, बाहर ही खड़े रहेंगे गेट पे, कीर्तन चल रहा है, कीर्तन खत्म हो गए तो जाएंगे। कीर्तन किसके लिए चल रहा है? किसके लिए कीर्तन कर रहे हैं? जो कीर्तन में इंटरेस्टेड है उनके लिए? स्पीकर अपने लिए करता है कि भगवान के लिए कर रहे हैं? सबके लिए कर रहे हैं। जो स्पीकर है उसके लिए भी है, जो सुनने वाला है उसके लिए भी है, और भगवान की प्रसन्नता के लिए तो मूल कारण, राइट। तो कीर्तन भी चल रहा है तो आकर बैठना चाहिए। प्रभुपाद जी के टाइम पे कैसे होता था पता है? सुबह दर्शन आरती के बाद, दर्शन आरती 7:15 को होता है, फिर गुरु पूजा, फिर कीर्तन चलता है 40 मिनट, प्रभुपाद जी के टाइम 40 मिनट कीर्तन, फिर प्रभुपाद जी बैठते थे 8 बजे क्लास देने, फिर 8 बजे क्लास देते थे, आधा घंटा क्लास होता था, फिर 45 मिनट कीर्तन, फिर 9:30 बजे प्रसाद। और सोचो हम 5 मिनट में नहीं बैठते, राइट। तो सबका ध्यान रखना चाहिए, हम जो भी चीजें हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, हर नियम का पालन करते हैं, है ना। फिजिक्स के टीचर से केमिस्ट्री का प्रश्न नहीं पूछते हैं, मैथ्स के टीचर से बायोलॉजी का प्रश्न नहीं पूछते हैं। पूछते हैं क्या? अरे बता दो यार, आप भी बहुत इंटेलिजेंट हो, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं, राइट। वैसे ही गुरु से क्या प्रश्न पूछना है वो आपको पता रहना चाहिए। नहीं पता है तो पता करना चाहिए। कुछ लोग खाली इरिटेट ही करने के लिए आ जाते हैं, है ना। कुछ लोग ब्लॉग बनाते हैं ना, ब्लॉग बनाने वाले, वो लोग घूमते ही इसीलिए परेशान करने के लिए। हम ये पूछना चाहते हैं, आप हमको इसी का उत्तर दो, हमको नहीं बताना भाई, नहीं हमको यही पूछना है। तुम्हारी पूछने की जिद है हमकी, हमारी नहीं बताने की जिद है। क्योंकि आपको क्यों पूछना है? प्रश्न पूछने का तरीका क्या होता है भगवान ने बताया। भगवद गीता में 2 अध्याय में भगवान नहीं 4 अध्याय के 34 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं, तद्विद्धि प्रणिपात। जिस व्यक्ति के पास आप जा रहे हो ज्ञान लेने के लिए, सबसे पहले प्रणिपात, सबसे पहले उसको प्रणाम करो। प्रणाम किसको करते हैं? जो अपने से सुपीरियर होता है। मतलब ज्ञान लेने जा रहे हैं तो आप उस व्यक्ति को पहले ही एक्सेप्ट करो, यू आर सुपीरियर देन मी। ऐसे नहीं, ठीक है तुमको कुछ पता है, मेरे को भी कुछ पता, तुम बताओ फिर मैं बात करता हूँ। नो, नॉट इन अ चैलेंजिंग मोड। आप कभी स्कूल में जाओगे, चैलेंजिंग मोड में प्रश्न पूछोगे, टीचर को अच्छा नहीं लगेगा। आजकल करते हैं कॉलेज में बच्चे लोग,
कॉलेज के स्टूडेंट लोग टीचर को चैलेंजिंग क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, कुछ लोग उसमें से रील बनाते हैं, वो पोस्ट करते हैं, देखो मैंने टीचर को हरा दिया। अरे वो व्हाट इज योर वैल्यू? जो व्यक्ति तुमको ज्ञान देना चाहता है, अब तुमने एक्सेप्ट किया कि मुझे उस व्यक्ति से ज्ञान लेना है, उस व्यक्ति का तो मजाक उड़ा रहे हो, ज्ञान घुसेगा ही नहीं कभी अंदर। ज्ञान का पात्र जब रेडी होता है, कैसे रेडी होता है? प्रणिपातेन। जब प्रणिपात करते हो तब ज्ञान का ढक्कन एक्टिवेट होता है, ज्ञान का बुद्धि एक्टिवेट होता है। उसके बाद परिप्रश्नेन, फिर प्रश्न पूछो। क्या प्रश्न पूछेंगे तो तुरंत उत्तर मिलना चाहिए क्या? नहीं। पहला क्या है? प्रणिपातेन, फिर परिप्रश्नेन। परिप्रश्नेन मतलब प्रश्न पूछना है हम्बल मोड में। प्रश्न पूछने नहीं बोले, क्या बोले हैं? प्रश्न पूछना है हम्बल मोड में, विद गुड एटिकेट। परिप्रश्नेन, और फिर प्रश्न पूछने के बाद तुरंत उत्तर मिलेगा क्या? नहीं। प्रश्न पूछने के बाद क्या करना पड़ता है? सेवया। उसके बाद सेवा करना चाहिए। तो तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। उसके बाद होगा उपदेक्षन्ति तद ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शी। उसके बाद जो व्यक्ति है, साधु है या गुरु है, उसके बाद उपदेश देगा। बिना सेवा के अगर आपने उपदेश लिया तो उपदेश टिकेगा नहीं। जैसे वो आटा चालने वाला छलनी होता है ना, है ना, सबके घर में होएगा, या बांस का कटोरी, बांस का टोकरी। तो अगर वो बांस के टोकरी में या आटा चालने वाली छलनी में पानी भरोगे तो भरेगा? क्यों नहीं भरेगा? छेद है बहुत सारे। तो हमारे दिमाग में ना बहुत सारे छेद हैं। इतने सारे जन्मों में हमने हमारे दिमाग के अंदर बहुत सारे छेद बना लिए। वो छेद बंद कब होंगे? जब आप सेवा करोगे। पर अब हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत महाराज के पास एक बार मदन मोहन मालवीय आए। ही वाज अ बिग पॉलिटिशियन। मदन मोहन मालवीय वाज अ नेम, बिग नेम, बिग पॉलिटिशियन। तो वो आए थे और उन्होंने भक्ति सिद्धांत महाराज को बोला कि मुझे आपसे कुछ प्रश्न पूछने। तो भक्ति सिद्धांत महाराज जो तो गुरु हैं, इतने महान आचार्य हैं, तो उन्होंने उनको देखा और देखते ही क्या बोले कि हमारे किचन में थोड़ा बर्तन है, क्लीन करके आओ, फिर मैं उत्तर देता हूँ। सो बिग पॉलिटिशियन। और भक्ति सिद्धांत महाराज ने क्या बोला? गो एंड क्लीन द वेसल्स, बर्तन साफ करो जाते। मदन मोहन मालवीय इज सो हम्बल पर्सनालिटी, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, इमीडिएटली चले गए बर्तन धोने। क्या हुआ पता है बाद में उन्होंने अच्छे से पूरा सेवा किया, बर्तन क्लीन किए। फिर बर्तन धो के जब वो बाहर आए तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा कि आपको कुछ प्रश्न था, पूछिए। तो मदन मोहन मालवीय मुझे उत्तर मिल गया। जब तक सेवा नहीं करोगे तब तक उत्तर मिलेगा ही नहीं। द पासवर्ड इज सर्विस। प्रश्न पूछना आपका अधिकार है, लेकिन प्रश्न पूछने के बाद आपको जो उत्तर मिलेगा, वो उत्तर लेने के बाद उत्तर टिकेगा भी नहीं। उत्तर को टिकाने के लिए, जैसे आटे की छलनी में पानी नहीं टिकेगा, उसको पैक करना पड़ेगा नीचे से, तब थोड़ा पानी आएगा, राइट। उसमें टोकरी जो है, बांस का टोकरी है, उसमें पानी रुकेगा नहीं, उसको पैक करना पड़ेगा, राइट। तो वो पैक कैसे होगा? सेवा से। परिप्रश्नेन सेवया। हमारा काम क्या है? प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवा। ये काम हमारा, ये 3 काम हमारा। उनको जाके आदर दो, प्रणाम करो, उनको जाके प्रश्न पूछो और उनका जाके सेवा करो। जितने भी महान आचार्य हुए हैं, जितने भी महान भक्त हुए हैं, सारे महान भक्तों ने भगवान से या गुरु से पहले ज्ञान नहीं मांगा, पहले सेवा मांगा। उसके बाद सेवा करने के बाद उनको ज्ञान अपने आप। ज्ञान कैसे प्रकट होता है? दिव्य ज्ञान, हृदय प्रकाश। जब आप सेवा करते हो तो हृदय क्लीन होता है। जब हृदय क्लीन होता है तो हृदय से ज्ञान प्रकट होता है। ये कोई भौतिक संसार का ज्ञान नहीं है कि आप रट्टा मार लिए तो आपको आ जाएगा, नहीं आएगा। तो ब्राह्मण का काम है पठन पाठन।
सबसे पहले खुद पढ़ाई करो, खुद पढ़ो। खुद पढ़ के हो गया चलेगा क्या? नहीं, भगवान ने ये बुद्धि हमारी बनाई ही ऐसी है कि एक बार पढ़ के, 2 बार पढ़ के, 10 बार पढ़ के, 100 बार पढ़ के भी याद नहीं होगा। कैसे याद होगा पता है? जब आप किसी को हेल्प करोगे पढ़ने में। खुद पढ़ने से कभी याद नहीं होगा। कभी बोलते प्रभु जी हम गीता पढ़ते याद ही नहीं होता, प्रभु जी हम भागवतम पढ़ते याद ही नहीं। आपको कैसे याद हो जाता प्रभु जी? तो मैं बोलता हूँ पढ़ते रहो। क्यों पढ़ते रहो? क्योंकि पढ़ते रहोगे तो जाके कभी किसी से कुछ शेयर करोगे, किसी को हेल्प करोगे। खुद भी पढ़ो, दूसरों को भी पढ़ाओ। पठन पाठन, नॉट ओनली पठन। ब्राह्मण का काम क्या है? पठन पाठन, यजन याजन। ब्राह्मण खुद यज्ञ करता है। ब्राह्मण को अगर आपने यज्ञ करने के लिए नहीं बुलाया ना, तो भी वो घर में बैठ के रोज भगवान को आहुति देगा, यज्ञ करेगा। क्योंकि वो यज्ञ किस लिए कर रहा है? पैसा कमाने के लिए नहीं, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, है ना। अभी आजकल के लोग तो प्रोफेशन बना दिए, लेकिन पहले ऐसे नहीं होता था। तो प्रॉपर ब्राह्मण होते हैं, वो भगवान का अर्चा विग्रह का सेवा करना, भगवान का अभिषेक करना, भगवान के लिए हवन करना, वो रोज करते ही हैं। किसी ने बुलाया तो ठीक, नहीं बुलाया तो ठीक। अभी राधा रासबिहारी का है, तो ऐसा थोड़ी है कि जन्माष्टमी के दिन आप आते हो तो वही अभिषेक होता है। नहीं, राधा रासबिहारी का एवरीडे अभिषेक होता है, गौर निताई का एवरीडे अभिषेक होता है, सीताराम का एवरीडे अभिषेक होता है, हाँ, शालिग्राम भगवान का एवरीडे अभिषेक होता है, गिरिराज जी का एवरीडे अभिषेक होता है। ऐसा नहीं है कि खाली फेस्टिवल के दिन, जिस दिन भगवान का बर्थडे हो, वाह राधा रासबिहारी का हैप्पी बर्थडे, नहीं, अभिषेक एवरीडे होता है। फिर किसी के घर में बुलाया, चलो प्रभु जी हमारे यहाँ आके गौर निताई का अभिषेक कर दो, जगन्नाथ जी का अभिषेक कर दो, तो भक्त लोग उधर जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके वहां गए तो ही अभिषेक हो रहा है, एवरीडे अभिषेक करते हो। जो चरणामृत मिलता है सुबह, क्या है एवरीडे सुबह चरणामृत में? क्या ऐसा थोड़ी दूध दही फेंट के आपको दे दिया, नहीं, भगवान का अभिषेक होता है। दूध दही घी शक्कर शहद, इससे अभिषेक होता है। तो यजन याजन, खुद भी यज्ञ करेगा, दूसरों को भी यज्ञ कराएगा। यज्ञ का मतलब भगवान को प्रसन्न करने वाली सेवा। तो इस्कॉन में भगवान को प्रसन्न करेंगे बहुत सेवा है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, फंड कलेक्शन करना, लोगों से कॉन्टैक्ट बनाना, लोगों को प्रचार करना, लोगों को जाके गीता के लिए मंदिर से जोड़ना, गीता भागवतम के ज्ञान के लिए मंदिर से जोड़ना, राइट, मंदिर का प्रचार करना, ये सब यज्ञ में आता है। ये खुद भी करना और दूसरों को भी कराना, यजन याजन। और दान प्रतिग्रह, किसी ने आपको दान दिया तो स्वीकार करना, और आपको मौका मिला तो आपको भी दान करना। इस्कॉन में जब कोई पैसा देता है तो ऐसे नहीं कि पैसा लेके रख रहे, चलो अच्छा है आज तो हो गया, बढ़िया फीस्ट खाएंगे, नहीं, वो पैसे का हम भी दाल राइस सब्जी सब लेके आते हैं, उसको कुकिंग करके हम भी बांटते हैं, ले जाके सबको फूड फॉर लाइफ देते हैं। आपका जो पैसा आता है उसी पैसे को लेके गाड़ी भाड़ा खर्चा करके हम भी जाते हैं बाहर गीता का क्लास देने के लिए, मंदिर में देते हैं। मंदिर में जो लोग आते हैं उनको क्या क्लास देते हैं, जो मंदिर में नहीं आते उनको हम मंदिर के बाहर जाके स्कूल में, कॉलेज में, बैंक में, उधर जाके हम भी ज्ञान देते हैं। वो कहाँ से आता है, वो खर्चा वर्चा कहाँ से आता है? वो आप लोग ही दिए ना। तो आपने हमको दिया दान, हमने स्वीकार किया, बाद में आपका दान हम वापस आपको दे रहे हैं, कभी फूड फॉर लाइफ के रूप में, कभी गीता के ज्ञान के लिए खर्चा करना, प्रचार में जो खर्चा होता है उसके लिए। हम तो ऑटो में बैठेंगे, ऐसा नहीं होता वाह महाराज क्या बात है, महाराज सुबह से हमारा आज फ्री ऑटो नहीं चलाया हुआ है, आज आप बैठो फ्री में, आज छोड़ देंगे। कोई बोलता है? नहीं बोलता। कुछ लोग हैं साधु, वो क्या करते हैं 20-30 रुपया छोड़ देते हैं, कभी कभी नहीं छोड़ते बाकी लोग। तो दान प्रतिग्रह ये ब्राह्मण का काम है। ऐसा नहीं ब्राह्मण बन गया, ब्रह्मचारी बन गया, सन्यासी बन गया, वाह चलो यार बहुत अच्छा हो गया, शादी नहीं किया मैं, शादी नहीं किया हूँ, टेंशन छूट गया, अभी आश्रम में बैठ के बस खाने का सोने का, नहीं। जो व्यक्ति इस भाव में रहता है कि मैं केवल खाऊंगा और सोऊंगा, वो व्यक्ति बहुत जल्दी इंद्रिय तृप्ति में फंस जाएगा। आजकल पूरे संसार में इतनी सारी इंद्रिय तृप्ति क्यों हो रही है पता है? इंद्रिय तृप्ति का एकदम अग्नि जैसा क्यों लगा पता है? क्योंकि पूरे दुनिया में टेक्नोलॉजी आ गया है।
तो लोग काम नहीं करते हैं, करते हैं तो उनका काम चुटकी में हो जाता है। तो मेहनत नहीं हो रही है, मेहनत नहीं हो रही है तो बहुत सारा टाइम बच रहा है खाने और सोने के लिए। तो क्या होगा? इंद्रिय तृप्ति। फिर पूरा का पूरा समय इंद्रिय तृप्ति में, खाना, सोना, मैथुन करना और अपना सुरक्षा के लिए प्रयास करना, बस इसी में पूरा समय जा रहा है। पूरी दुनिया इसी में लगी। पहले मसाला पीसने के लिए 2 पत्थर होते थे, एक गोल पत्थर और एक लंबा पत्थर, रगड़ते थे उसको, सिलबट्टा बोलते हैं। अभी डाला, बूम, हो गया। ठीक है, तो जब उसको रगड़ते हैं पत्थर को तो उसमें लगता है 10 मिनट 15 मिनट लगता है। अभी 2 मिनट में हो गया, 13 मिनट बचा, क्या करेगा? इंद्रिय तृप्ति। पहले कपड़ा धोते थे तो 2 बाल्टी 4 बाल्टी 5 बाल्टी ऐसा पानी जमा करते थे, साबुन लाते थे और उसको बैठ के कपड़े को रगड़ रगड़ के धोते थे। उसमें लगता था, पूरे घर का कपड़ा है तो 1 घंटा 2 घंटा भी लग जाता था। अभी मशीन में डाला, कपड़े डाला, सरफ डाला, पानी डाला, फिर वो मशीन घूम रहा है, इधर रील्स घूम रही है। फिर थोड़ा हो गया, फिर दूसरा पानी डाला, फिर मशीन घूमा, फिर रील्स घूमी, फिर धुल गया, धुलने के बाद सब हो गया, फिर उसके बाद सूखने के लिए फिर घुमा देते हैं उसको एक बार, फिर वो मशीन घूम रही है, रील्स घूम रहा है। क्या कर रहे हैं बाकी टाइम? 1.5 घंटे का जो काम है आधे घंटे में हो गया, 1 घंटा क्या करेगा? इंद्रिय तृप्ति। पहले लोग बहुत दूर दूर तक पैदल जाते थे, है ना? तो पैदल जाते थे तो उतना टाइम लगता था। पैदल जाते थे भगवान का नाम जप करते हुए या कीर्तन करते हुए, गीत गाते हुए, भगवान का जो भक्ति गीत है वो गाते हुए, लोगों से मिलते उलते हाल चाल लेते हुए जाते थे। मोबाइल बन नहीं था, राइट? फिर लोगों ने क्या किया? बहुत सारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाया, हो पहुंच गया उधर, जाके क्या कर रहा है? इंद्रिय तृप्ति। So we are saving time for what? For doing sense gratification. जब हमारे पास काम नहीं रहेगा, आइडियाज माइंड इसके लिए 24 घंटा फ्री होने का प्रयास करो और फिजिकल सेवा लो। अगर आपका शरीर नहीं थकेगा, अगर आपका शरीर नहीं थकेगा तो मन बहुत परेशान करेगा। मन को शांत करने का सिंपल तरीका है, आपका शरीर जो है ना एकदम थक जाना चाहिए सोते टाइम। सुबह से लेकर शाम तक शरीर तोड़ के मेहनत करो। शाम को बिस्तर पे जाओ तो मोबाइल रील किधर, मोबाइल किधर, चार्जिंग किधर, कुछ नहीं, चलो सीधे स्वर्ग में जाना है। ऐसा हालत हो जाएगा। नहीं तो बार बार आराम करेंगे, बार बार आराम करेंगे, बार बार आराम करेंगे और फिर क्या करेंगे? फिर जो भी टाइम बचा, नींद नहीं आ रही तो क्या करेंगे? मोबाइल घुमाते रहेंगे। आजकल लोगों को बहुत थोड़ा प्रॉब्लम है, नींद नहीं आ रही, 2-2 घंटा 3-3 घंटा मोबाइल चलाते हैं, उसके बाद नींद आता है। क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? क्योंकि पूरा दिन सो सो के शरीर को आराम दिया, तो कहाँ से नींद आएगा? मेहनत करो। पहले, अभी तो आजकल इंडोर गेम खेलते हैं बच्चे लोग, मोबाइल पे, वो टीवी पे गेम खेलते हैं। दे डोंट डू एनी एक्टिविटी, दे जस्ट वेस्ट टाइम। जब नींद लगी सो गया, भूख लगी खा लिया, अब फिर नींद कैसे आएगी? रात को नहीं आएगी। बहुत परेशानी होती है। ये सारी जो परेशानी है, ये सब क्यों है? क्योंकि हम मेहनत कम कर रहे हैं। साधु का काम ऐसा नहीं है कि मंदिर में आके तो खाओ और सो। नो, प्रभुपाद जी ने मना किया। टेम्पल इज नॉट अ प्लेस टू ईट एंड स्लीप। कोई भी व्यक्ति ये सोचकर आ रहा है मंदिर कि हम मंदिर में आएंगे और बढ़िया खाएंगे और दबा के सोएंगे, सॉरी। आप मंदिर में आइए, दर्शन करिए, जाइए बाहर, मेहनत करिए, काम करिए, पैसा कमाइए और मंदिर में डोनेशन दीजिए, ताकि आपके पैसे से भगवान की और भगवान के द्वारा जनता की, संसार की सेवा हो सके। अगर आप खाली खाने और सोने के लिए मंदिर में आए, डोंट कम टेम्पल टू ईट एंड स्लीप। भजन करो और सेवा करो। 8 घंटा भजन, 8 घंटा सेवा, 8 घंटा आपका शरीर। इसके लिए मंदिर आना। डोंट कम टेम्पल टू ईट एंड स्लीप, प्रभुपाद जी ने मना किया, राइट? ये ब्राह्मण का। दूसरा क्षत्रिय का काम क्या है?
क्षत्रिय का काम क्या है? समाज की सुरक्षा करना। जो लोग भगवान का भक्ति होने में बाधा बनते हैं, ऐसे लोगों से समाज में भक्ति करने वालों की सुरक्षा करना। जो अनवांटेड पॉपुलेशन है उनको कंट्रोल करना, राइट? ये क्षत्रिय का काम है, प्रोटेक्शन देना। तो क्षत्रिय का काम है युद्ध करना, सुरक्षा देना, ये सब क्षत्रिय का काम है। उसके बाद वैश्य, वैश्य का क्या काम है? खेती करना, खेती करना और गाय की रक्षा करना। और खेती और गाय से जो प्रोडक्ट मिलता है उस प्रोडक्ट का बिजनेस करना। ये प्लास्टिक का, थर्माकोल का, नट बोल्ट का बना दिया, उसका बिजनेस कर रहे हैं। तो लोग बोलते हैं वी आर बिजनेसमैन। नो, यू आर नॉट बिजनेस, यू आर शूद्रा। लकड़ी का, लोहे का, प्लास्टिक का, थर्माकोल का जितना भी चीज बन रहा है और लोग कर रहे हैं ना, वो बिजनेस नहीं है। दैट ऑल आर शूद्राज वर्क। जैसे लोहार है, सुतार है, सोनार है, कमार है, बढ़ई है। बढ़ई सुतार एक ही होता है। उसके बाद कहार है, और फिर वो क्या बोलते हैं, मटका बनाता है वो क्या, मिट्टी, कुम्हार है। और ये सब शूद्र में आते हैं। हाँ, मोबाइल बनाया, वाह बिग बिजनेसमैन। नहीं, मोबाइल बनाना क्या है? टेक्नोलॉजी। उसमें क्या क्या लगा है? लोहा, पतरा, ये सब लगा है ना, प्लास्टिक यही लगा है ना। तो उधर का काम है। लोगों को लगता है तो हम बड़ा आदमी है, बड़ा आदमी नहीं है तू, राइट? तो ठीक है, सबको अपने कर्मानुसार मिलता है। पहले भी ऐसे ही होता था। कुछ लोग सोने का काम करके, लोहे का काम करके, कुछ लोग अमीर होते थे, कुछ लोग गरीब होते थे। पहले भी ऐसा होता था, ऐसा नहीं कि अभी ऐसा, कर्मानुसार मिलता है। तो ये जो सारा जो सिस्टम है, ये वर्ण आश्रम सिस्टम जो बनाया है, जो 4 वर्ण बनाए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो 4 वर्ण बनाए हैं, ये जो 4 वर्ण बनाए, ये क्या बनाए? कर्म करने के लिए। कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है, उसका मतलब फ्री में बैठ के केवल हरे कृष्णा करेगा, उसके लिए नहीं बनाया है। हाँ, केवल संन्यास ले लेना इसलिए कि समाज की जिम्मेदारी दूर हो जाएगी, तो आप सन्यासी नहीं। जैसे आजकल है ना, भिखारी लोग घूमते हैं, भगवान के नाम पे दे दो, भगवान के नाम पे दे दो, और बढ़िया खाते हैं, उनका अच्छा बिजनेस है, बंगला वंगला बना के रख दे भीख मांग मांग के, राइट? तो दे आर नॉट सन्यासी। सन्यासी मीन सतन्यासी, 24 घंटा कृष्ण की सेवा करने वाले को सन्यासी कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु के जो 6 शिष्य हैं, षड गोस्वामी, वो सन्यासी, असली सन्यासी। 24 घंटा कृष्ण की सेवा में लगे हैं। न खाने का होश, न पीने का होश, केवल कृष्ण की सेवा। ग्रंथों को लिखना, ग्रंथों को प्रचार करना, ग्रंथों को छापना, और उन सब ग्रंथों को प्रचार करना, लोगों तक पहुंचाना, भगवान की लीला स्थली को ढूंढना, ये सब गोस्वामियों का काम था। तो जो व्यक्ति ब्रह्मचारी बनता है, सन्यासी बनता है, उसको कृष्ण के लिए सेवा करने को डेडिकेट होना चाहिए। हमारे मंदिर में इतने सारे ब्रह्मचारी लोग हैं, क्या करते हैं? खाते सोते हैं क्या? इतना बड़ा मंदिर कैसे चलता है फिर? इतना बड़ा मंदिर कैसे चलता है? सब खाते सोते हैं तो? हाँ, तुम एक छोटा सा पान का दुकान चला के दिखाओ बिना काम किए, करके दिखाओ। वो एक छोटा सा बिजनेस करके दिखाओ बिना मेहनत किए, धंधा खोल दिया, अपने आप चल रहा। ऐसा होता है क्या? तो इतना बड़ा मंदिर कैसे चलता है फिर? हाँ, भगवान का श्रृंगार होता है, सफाई होता है, हाँ, भगवान को भोग लगता है, 7 बार भोग लगता है, 7 बार आरती होता है, 3 ऑल्टर है। एक ऑल्टर पे एक आरती के लिए हमको कम से कम 6 पुजारी लगते हैं। 3 कुकिंग करने के लिए, 3 पूजा करने के लिए, एक बार की एक आरती के लिए। और ऐसा 7 बार होता है। कितना हो गया? 6 × 7 42 पीपल वी वांटेड ओनली फॉर द वर्शिप ऑफ कृष्णा। सिर्फ भोग लगाने के लिए और आरती करने के लिए यू नीड 42 पुजारी। ऐसी हो जाएगा क्या? और भगवान का कुकिंग भी होगा तो ऐसे इलैबोरेट कुकिंग होगा। ऐसा तो नहीं कि मैगी बना दिया, पास्ता बना दिया, खिला दिया भगवान। कृष्णा प्लेट फेंक के मारेंगे, प्लेट फेंक के मारेंगे भगवान।
और लकुटी है ना पकड़ के रखा है, उससे तो दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। हाँ, कृष्णावंश 56 भोग, 56 नहीं तो कम से कम 12, 13, 15 आइटम तो होना ही चाहिए। हाँ, 2-4 आइटम ऐसा दे दिया, भगवान को मुर्गी थोड़ी हूँ। राइट, इज गॉड। उनको इलैबोरेट चाहिए, भगवान को इलैबोरेट भोगा होता है। बाल भोग, राजभोग, संध्या भोग, वैकालिक भोग, तरह इलैबोरेट कुकिंग होता है भगवान की। तो ऐसा नहीं 1-2 आदमी जाके कुकिंग करता है, नो, नीड सम गुड टीम। कुछ लोग कटिंग करते हैं, कुछ लोग कुकिंग करते हैं, कुछ लोग थाली सजाते हैं, सर्विंग करते हैं। वी नीड सो मेनी पीपल। तो मंदिर का सफाई होता है, फिर मंदिर में प्रचार करने के लिए कितने सारे प्रचारक हैं। हाँ, हमारे जुहू मंदिर में कम से कम लगभग खाली ब्रह्मचारी देखेंगे तो कम से कम 20-25 प्रचारक हैं। गृहस्थों को जोड़ें तो कम से कम 100 के ऊपर जाएंगे प्रचारक लोग। ऐसे प्रचार हो रहा है क्या? इतना सारा लोग आते हैं, ऐसे प्रचार होता है क्या खाने और सोने से? नहीं, वी नीड पीपल इन टेम्पल ऑल्सो। फिर फंड कलेक्शन होता है, मंदिर में लोग डोनेशन लेके आते हैं। अभी रामनवमी आ रहा है, रामनवमी का कलश डोनेशन करवाएंगे। फिर रामनवमी का फेस्टिवल होता है, बहुत सारा फूल लगता है, बहुत सारा टेंट वेंट लगता है, सब बनता है। पैसा कहाँ से आता है? कहाँ से आता है पैसा? कोई जाएगा फंड कलेक्शन करने, सामने जाके बोलेगा भाई रामनवमी आ रहा है, कुछ मंदिर की सेवा के लिए दीजिए, तो वो देते हैं। फिर वो पैसा आता है तो क्या होता है? जो 24 घंटा प्रसाद चलता है रामनवमी के दिन, प्रसाद बंटता है। राइट? तो ऐसा नहीं है कि ब्रह्मचारी और सन्यासी केवल मंदिर में बैठ के खाते सोते हैं। जिसको भी भ्रम है, जिसको भी भ्रम है, आई चैलेंज, कितने सारे लोग देख रहे होंगे, आई चैलेंज एवरीवन, एक दिन 24 घंटा हमारे साथ रहो, समझ में आ जाएगा। ज्यादा नहीं, 1 डे पिकनिक विथ मी, जस्ट 1 डे। हमारे साथ जो यात्रा में आते हैं भक्त लोग, तो यात्रा में भक्त परेशान हो जाते हैं, प्रभु जी यात्रा करने हो, तुम सेवा करा रहे मेरे पे। पूरी यात्रा उनकी, क्या प्रभु जी, वो सोच के आता है अगले साल और ज्यादा स्टूडेंट को लाऊंगा, स्टूडेंट से काम कराऊंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं यात्रा करूंगा। एक यात्रा में कितने काम होते हैं? ऑटो देखना अलग, ट्रेन का टिकट देखना अलग, ट्रेन में जर्नी प्रसाद देखना अलग, कोई किसको सोना है, किसको उठाना है, ट्रेन में कीर्तन करना है, लेक्चर करना है, कीर्तन और लेक्चर का ही 10-15 सामान लेके घूमना है, कितना सेवा होता है। इट कैन नॉट बी डन बाय 1 or 2 पीपल, वी नीड अ टीम। तो केवल क्या कहते हैं, भगवान के नाम पे, भक्ति के नाम पे घर छोड़ देना, परिवार छोड़ देना और ये सोचना कि अब तो हमको कोई काम नहीं करना पड़ेगा, नहीं। साधारण कर्मी लोगों से ज्यादा मेहनत करते हैं भगवान के भक्त, ब्रह्मचारी सन्यासी, साधारण कर्मी लोगों से। और क्या एनर्जी होता है। जैसे लोग, कुछ लोग प्रेज करते हैं ना नरेंद्र मोदी, कुछ लोग प्रेज करते हैं नरेंद्र मोदी इतना मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, ऑब्वियसली करते ही। आप देखो हमारे इतने जो सन्यासी भक्त लोग हैं, उनका भी एज है 70-80। आप देखो छोटे बच्चे, ऐसा 5 साल के बच्चे जैसा एनर्जी रहता है उन लोगों का। 70-80 उनकी उम्र है, शरीर हेल्प कर ही नहीं रहा है, फिर भी शरीर को खींचे जा रहे हैं, सेवा में लगाए जा रहे हैं। बीमार पड़े हैं, क्या पड़े, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लगे हैं सेवा में एकदम। तो हमेशा मेहनत करना चाहिए, कर्म हमेशा करना चाहिए, चाहे आप ब्रह्मचारी बनो, चाहे सन्यासी बनो। ब्रह्मचारी सन्यासी बने हो, एक्सक्लूसिवली समाज की सेवा करो, कृष्ण कॉन्शियसनेस को यूज करके। कृष्ण कॉन्शियसनेस में समाज की सेवा करो, धर्म के आधार पे समाज की सेवा करो, गीता भागवत के आधार पे समाज की सेवा करो, अगर आप ब्रह्मचारी सन्यासी बनो। और नहीं तो जाओ बाहर पैसा कमाओ, अपना घर चलाओ और मंदिर के लिए दान दो, अगर नहीं तो ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है कि कर्म तो करना ही चाहिए, मेहनत तो करना ही चाहिए, कभी शांत नहीं बैठना चाहिए, कभी शांत नहीं बैठना चाहिए, काम करते रहना चाहिए। आजकल के निठल्लों की जो फौज बनी हुई है ना, आजकल लोग बोलते हैं रोजगार नहीं, बहुत काम है, इतना काम है, इतना काम है कि इसका कोई हिसाब नहीं है। बहुत सारे काम है, नए नए रोजगार बन रहे हैं, नए नए टेक्नोलॉजी आ रही है, इतने काम पैदा हो रहे हैं, इसका कोई हिसाब नहीं। कोई एक मोबाइल उठा लो, ये मोबाइल के अंदर ही कम से कम 50 अलग अलग पार्ट लगे हुए, कैमरा अलग है, स्क्रू अलग है, चिप अलग है, स्पीकर अलग है, माइक अलग, कितना सारा चीज लगा हुआ मोबाइल में।
एक मोबाइल में कितना सारा चीज लगा हुआ रहता है, सब बनता है ना किसी न किसी कंपनी फैक्ट्री में, और एक कंपनी फैक्ट्री में कितने कितने वर्कर काम करते हैं, सैकड़ों सैकड़ों वर्कर काम करते हैं। तो ऐसा नहीं काम की कमी है, कमी है काम करने वालों की। लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं, सब चाहिए हमको यूपीएससी का प्रिपरेशन करना है, हमको गवर्नमेंट नौकरी का प्रिपरेशन करना है। क्यों? क्योंकि वहां पे काम नहीं करना पड़ेगा, बैठ के पगार आएगा। तो आजकल तो योगी बाबा आ गए, बैठो अभी गवर्नमेंट नौकरी करो, तो सुबह से लेकर साथ नहीं लेने देते, करो गवर्नमेंट नौकरी। हाँ, तो क्या है कि हमको हमेशा काम करना चाहिए। छोटा छोटा बिजनेस करो, छोटा छोटा बिजनेस करके लोग अरबपति लखपति बने। धीरू भाई अंबानी क्या काम करते थे? कपड़ा बेचते थे, कभी शुरुआत में पुराने कपड़े लाके बेचते थे, फिर बाद में धीरे धीरे करके उन्होंने छोटा सा फैक्ट्री डाला कपड़े का अपना, ओनली विमल। फिर उसके बाद धीरे 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 करके आज देखो, ऑब्वियसली डिग्री विग्री लो, पढ़ाई वढ़ाई करो, लेकिन मेहनत करना सीखो डिग्री विग्री लेने के बाद में। ऐसा नहीं हमने डिग्री ले लिया, हमारा ये हो गया, अभी आप हमारा तो इतना डिग्री है, हम ग्रेजुएशन है, हम छोटा काम नहीं करेंगे। अरे शुरू करो, छोटा काम बड़ा काम नहीं होता, सारे काम एकदम धुरंधर काम होते हैं। हाँ, लोग बोलते नहीं वड़ा पाव बेचने का काम छोटा है। देखो जंबो किंग खोल दिया पूरे दुनिया भारत में, क्या बिकता है वो जंबो किंग में? वड़ा पाव। तुम नहीं बेच रहे थे इसलिए वो बेचना चालू किए। लोग बोलते चाय बेचने का काम छोटा काम है। नरेंद्र मोदी को कितना बार बोलते रहते लोग, हमारे प्रधानमंत्री को बोलते रहते। फिर क्यों खोला है कैफे कॉफी डे? क्यों खोला है बरिस्ता? क्या बेचते हैं वो लोग? सोना चांदी क्या बेचते हैं? कॉफी, चाय कॉफी बेचते हैं ना। तो तुम नहीं बेचोगे तो वो बेचेंगे। वो देखो डॉली चाय वाला चाय बेचने वाला, सोने की अंगूठी, सोने का चैन, बढ़िया गॉगल, क्या रेबन का है, बिल गेट्स मिला। और हम लोग EMI पे मोबाइल खरीदे, डिग्री लेके EMI पे मोबाइल चला रहे हैं। कितनी चीजें हैं। जूते का काम करके बाटा फेमस हो गया, स्टील का काम करके टाटा फेमस हो गया। What is a small work? There is no small work. प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब शुरुआत में इस्कॉन का परिस्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं था और सब विदेशी लोग थे, इंडियन टैलेंट नहीं था, उनको डोनेशन मांगने नहीं आता। अभी अमेरिकन यूरोपियन आदमी को बोलेगा जाकर डोनेशन मांगो, कैसा लगेगा? है? नहीं होता था उतना डोनेशन, फिर भी बेचारे प्रयास करते थे, बहुत शरणागत थे। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया? अगरबत्ती बेचने का बिजनेस चालू किया। जब पुस्तक वितरण करके भी धन नहीं आता था, डोनेशन मांगकर भी धन कम आता था, तो प्रभुपाद जी ने अगरबत्ती का बिजनेस चालू किया। प्रभुपाद जी ने खुद सिखाया अगरबत्ती कैसे बनाते हैं। अच्छा, प्रभुपाद जी का टैलेंट क्या था? प्रभुपाद जी का कौन सा जो वर्क था, बिजनेस था? मेडिकल का था। प्रयाग फार्मेसी का बिजनेस था, वो नहीं किया उन्होंने। क्योंकि जो करना है कृष्ण कॉन्शियसनेस के अनुकूल करना है, इसके लिए अगरबत्ती बेच के। तो प्रभुपाद जी के एक शिष्य जो है प्रभुपाद जी को बोलते हैं, प्रभुपाद जी एक लेक्चर में आपने बोला था जो बेल मेटल होता है, जो घंटी होता है ना, घंटी में था बेल, वो बेल मेटल में अगर मर्क्यूरी ऐड करेंगे ना तो वो गोल्ड बन जाता है। तो प्रभुपाद जी काहे के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं अगरबत्ती बनाने का बिजनेस? बेल मेटल में मर्क्यूरी ऐड करेंगे, गोल्ड बन जाए, गोल्ड बेचेंगे। तो प्रभुपाद जी ने बोला वी आर नॉट हियर टू डू बिजनेस, आवर बिजनेस इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस में जो चीज जरूरी है हम वही करेंगे। हमारा धर्म जिस चीज के लिए हमको परमिशन देता है, अनुकूल है, हम वही काम करेंगे, दूसरा काम नहीं करेंगे। इसके लिए अगरबत्ती का बिजनेस चालू किया। इसके लिए हमारे मंदिर में जो भी चीजें कृष्ण कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड चीजें ही हम करते हैं, दूसरा काम नहीं करते। राइट? तो हमको कर्म करना ही चाहिए, चाहे आप भक्त हो चाहे आप अभक्त हो। ये भ्रम में मत रहो कि आप हरे कृष्ण जप करना शुरू कर दिए हो तो हम अभी तो भक्ति मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बैठ के हरे कृष्ण भेजेंगे। यस, कृष्ण तुम्हारे पिताजी हैं, लेकिन कृष्ण सेंटिमेंटल पिताजी नहीं है। कृष्ण मेहनत कराएंगे फिर खिलाएंगे।
फ्री में नहीं खिलाएंगे कृष्ण। कृष्ण बहुत इंटेलिजेंट पिताजी है। बोले भगवान योगक्षेमम वहाम्यहम्, जो तुमको जरूरत है मैं ला कर दूंगा। बोले भगवान जो तुमको कमी है, जो जरूरत है मैं ला कर दूंगा, जो है उसकी सुरक्षा करूंगा। बोले भगवान लेकिन सेवा करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, बैठ के नहीं देंगे। कम से कम ब्राह्मण का काम करो, नहीं तो क्षत्रिय का करो, नहीं तो वैश्य का करो, नहीं तो शूद्र का करो, कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। शूद्रों का काम भी रिस्पेक्टिव काम होता है, ऐसा नहीं कि शूद्र है। अरे आजकल के पगले लोग सब पॉलिटिशियन लोग शूद्र शूद्र बनाते हैं, उनको क्या पता भगवान कितना रिस्पेक्ट करते हैं जो व्यक्ति शूद्र का काम करता है। कृष्णा रिस्पेक्ट सो मच। हाँ, गोरा कुमार का इतिहास पता है? गोरा कुमार, भगवान विट्ठल दर्शन दिए गोरा कुमार को। वो जनाबाई चक्की चलाने वाली, भगवान ने उनको दर्शन दिया। ऐसा नहीं है, कृष्णा इज वेरी मर्सीफुल। वो आपको पता है, वो आप लोग गए थे पंढरपुर में, वो कंडा रखा था, गोबर का कंडा, जनाबाई वाला, पता है? आई डोंट नो वो ओरिजिनल था कि नहीं, और जनाबाई के गोबर के कंडे का वैल्यू विशेष था, पता है क्या था? जनाबाई गोबर के कंडे बनाते थे। पहले तो लोग गैस वैस नहीं थे, तो लोग गोबर का कंडा बनाते थे, उसी से घर का कुकिंग वुकिंग करते थे। तो एक बार क्या हो गया कि जो पड़ोसन है वो थोड़ा उसको कुछ जनाबाई से कुछ ईर्ष्या होगा, तो उसने क्या किया, जनाबाई के कुछ कंडे चुरा लिए। तो जनाबाई के सास आके जो है उनको डांटने लगी कि सुबह से लगी है तुमने कंडे बनाए ही बहुत कम, इतने कम कंडे कैसे बनाए? क्या कर रही थी, आराम कर रही थी क्या तू? तो बोली नहीं, मैंने तो मेहनत किया था, मैंने तो कंडे बनाए थे। जब बनाए थे तो गए किधर? वो बोली वो सामने वाली ने चुरा लिया। अब कंडे कंडे में कैसे पता चलेगा कि जनाबाई का कंडा कौन सा, उनका कंडा कौन सा? कैसे पता चलेगा? तो भीड़ जमा हो गई, गांव वाले जमा हो गए। वो बोली नहीं, ये झूठ बोली, वो बोलती मेरे को क्यों झूठ बोलती है, तुम्हारा कंडा है तब पता कर, अपना कंडा लेके जा, है ना? तो कैसे पता चलेगा? तो जब उसका भीड़ जमा हो गई तो जनाबाई ने बोला सब कंडे को उठाओ और कान पे लगाओ, जिस कंडे से विट्ठल विट्ठल की आवाज आएगी वो मेरा कंडा है, बाकी उसका कंडा है। भगवान के भक्त कभी भी मेहनत नहीं छोड़ते। प्रभुपाद जी का जीवन देखो, इतना मेहनत करते थे, संघर्ष करते थे। तुकाराम महाराज का जीवन देखो, इतना मेहनत करते थे, इतना प्रयास करते थे, इतना प्रचार करते थे। मुश्किल से 1.5 घंटा 2 घंटा प्रभुपाद जी आराम करते थे, बाकी पूरा समय। रात को 10 बजे सोने जाते थे, 12 बजे उठ जाते थे, और 12 से 4 ट्रांसलेशन करते थे, जो हमारे पास ग्रंथ अवेलेबल है, गीता भागवतम, ये प्रभुपाद जी ने मेहनत की। और फिर सुबह 4 बजे से फिर मंगल आरती और पूरा दिन का शेड्यूल। 9:30 बजे भागवतम के बाद प्रसाद के बाद तुरंत निकल जाते थे डोनेशन लेने के लिए, लेक्चर देने के लिए। पूरा दिन मेहनत करते थे, फिर शाम को आके थोड़ा प्रसाद खा के फिर 2 घंटा सोते थे, फिर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक ट्रांसलेशन। ये प्रयास किया है। तो ये जो भ्रम है लोगों के अंदर कि भक्त लोग मेहनत नहीं करते हैं, या कृष्ण भक्ति करने वाले निठल्ले होते हैं, काम करने वाले नहीं होते हैं, नहीं, आप आके देखो, हमारे पास एक बड़े बड़े डिग्रीधारी लोग हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। वो अमेरिकन यूरोपियन लोग जो हैं, वो लोग सड़क पे झाड़ू लगाते थे, मंदिर में झाड़ू लगाते थे, टॉयलेट क्लीनिंग करते थे, क्या क्या नहीं किया भक्तों ने। जयप्रदा का महाराज अमेरिकन बॉडी, खेत में हल चलाते थे। महाराज का वीडियो है, कुछ रेयर फुटेज मिलेंगे आप, खेत में हल चलाते थे महाराज। सन्यासी, इतने बड़े सन्यासी, इतना बड़ा प्रोजेक्ट संभालते, उनके इतने सारे शिष्य, लेकिन फिर भी महाराज हल चला रहे खेत में, राइट। तो हमेशा कर्म से कभी पीछे नहीं जाना चाहिए। भक्ति का मतलब नहीं होता कि कर्म छोड़ देना। भक्ति करते हो तो कर्म ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आपका भक्ति करने से आपका बॉडी का जो कैलिबर है वो बढ़ जाता है, शरीर की शक्ति, मन की शक्ति बढ़ जाती है, तो आदमी ज़्यादा काम करेगा, कम क्यों करेगा, राइट। कभी कभी ऐसा होता है, भक्त लोग बहुत कम सोते हैं, 4-4, 5-5 घंटा सोते हैं, 1-1 हफ्ते तक मेहनत करते हैं, फेस्टिवल ज़्यादा आते हैं, 1-1 महीना लगे धनाधन धनाधन। जन्माष्टमी में कितने बजे सोते हैं? रात को 2 बजे सोते हैं, फिर 4 बजे फिर उठ जाते, मंदिर आ जाते, राइट। बहुत मेहनत करते। तो भगवान बोलते हैं भाई कर्म तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत के तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। और कैसे करना है? नियतम कुरु कर्म, जो कर्म तुम्हारे लिए डिसाइड किया वो,
दूसरे को जाके डिस्टर्ब नहीं करना। अपना नियत कर्म करो, जो आपके धर्म में बताया गया है, आपके लिए अनुकूल बताया गया वो करना, दूसरा मत करो। ठीक है, डोंट गो एंड डिस्टर्ब अदर्स बिजनेस। ओके ओके, हरे कृष्ण। क्वेश्चन है क्या? हाँ पूछो। सब आउट ऑफ द टॉपिक है। नए लोग आउट ऑफ द टॉपिक ही पूछते हैं। प्रभु जी, घर में कोई काला जादू करे तो कैसे ठीक करें? आप सफेद जादू करो। जितने भी जादू वादू होते हैं, ये सब चीजें होती हैं, ये सब चीजें जो कृष्ण भक्ति करता है उस पर ज्यादा असर नहीं करती है। अगर आप ध्यानपूर्वक भगवान का नाम जप करते हो और एवरीडे भागवतम पढ़ते हो, काला जादू का ज्यादा असर नहीं होगा आपके ऊपर। एक बहुत बड़ा जादूगर था, बहुत बड़ा जादूगर, जिसने अपने आप को भगवान डिक्लेयर कर दिया था, विष्णु का अवतार डिक्लेयर किया था, बहुत बड़ा जादूगर था। और सच में वो ऐसा करता भी था। लोग उसके पास बीमार आते थे, वो ठीक करके भेजता था। लोगों के धन की कमी होती थी, बोलता था जाओ आपसे तुम्हारे पास धन आएगा, आ जाता था धन उनके पास। इतना बड़ा जादूगर। लेकिन वो खुद को भगवान बोलता था। वो बोलता था जगन्नाथ, अरे वो तो लकड़ी का टुकड़ा है, भगवान मैं, ऐसे बोलता था। भक्ति विनोद ठाकुर ने भागवतम पढ़ के उस पर डिफीट किया। भागवतम इतना पावरफुल कि इतना महान, इतना बड़ा जादूगर, इतना बड़ा ब्लैक मैजिशियन भी केवल भागवतम पढ़ने से डिफीट हो गया। तो आप ना ध्यानपूर्वक जप करिए, गीता भागवतम पढ़िए, ये सब चीजें कुछ समय में चली जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट। विदाउट भक्ति कैन आई रीच गोलोक? बिना खाना खाए पेट भरता है तो जाओ। बिना खाना खाए पेट भर जाएगा क्या? खाओ के लिए गोलोक। बिना भक्ति के गोलोक नहीं जा सकते, ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि आप बद्ध हैं। अगर आप मुक्त जीव होते तो धरती पे आके घूम के वापस चले जाते। लेकिन आचार्य लोग भी आते हैं, जो मुक्त जीव है वो भी आते हैं, वो भी भक्ति करके ही दिखाते हैं। क्योंकि भक्ति जो है वो हमारा नेचुरल कर्म है। भक्तों का नेचुरल कर्म है भक्ति करना। अभी हम लोग जो भी काम कर रहे हैं ना, वो हमारा अननेचुरल है, वो हमारे नेचर के विरुद्ध कर्म कर रहे हैं। रुपया कमाना, पैसा कमाना, माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, दोस्त यार सबको देखना, पालन करना, ये क्या है? अननेचुरल कर्म है। नेचुरल कर्म है भक्ति करना। तो क्या कोई बोलेगा ये सब छोड़ दें क्या? नहीं, वो सबको आप कर्म करो, वो आपका अननेचुरल कर्म करो, क्योंकि वो यहाँ का समाज का, संसार का नियम है, वो करना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ नेचुरल कर्म की का भी प्रैक्टिस करो। नेचुरल कर्म की प्रैक्टिस करके नेचुरल कर्म के कॉन्शियसनेस में आ जाओ, और कृष्णा कॉन्शियस वे में आप सेवा करो। माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चा, मित्र, यार, सबका कृष्णा कॉन्शियस वे में उनको हेल्प करो। नॉन कृष्णा कॉन्शियस तरीके से मत करो। तो आपका नेचुरल कर्म करो। नेचुरल कर्म है भक्ति करना। तो भक्ति जब तक नेचुरल कर्म में नहीं आओगे तब तक गोलोक वृंदावन नहीं आओगे। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, स्टडी और भक्ति? भक्ति और स्टडी दो अलग चीज नहीं है, दोनों अलग अलग नहीं है। ये मूर्खता है सोचना, है ना। अभी जैसे आपको बोलेंगे आपको एग्जाम का प्रिपरेशन भी करना है और भूख भी लगी, ठीक है, तो उस समय पे क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट, खाना खाना या पढ़ाई करना? पहले इंपॉर्टेंट क्या है, पहले खाना खाना या पहले पढ़ाई करना? पहले खाना खाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपका पोषण नहीं होगा, शक्ति नहीं मिलेगा, कैसे पढ़ाई करोगे? राइट। तो भक्ति से आपका पोषण होगा, आपके मन का पोषण होगा, आपके बुद्धि का पोषण होगा, उससे आपका स्टडी अच्छा होगा। इसके लिए भक्ति फर्स्ट। भक्ति से आपका पोषण होगा, भक्ति से आपको अच्छा पढ़ाई होगा, भक्ति से आपका कैपेसिटी बढ़ेगा, कैलिबर बढ़ेगा, और भक्ति आपको हेल्प करेगा पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म करने का। क्योंकि जब तक मन शांत नहीं होगा तो पढ़ाई कैसे करोगे? भक्ति करोगे, मन शांत होगा, बुद्धि स्थिर होगी, तब ना पढ़ाई करोगे। What happens after death? हाँ, तो हमारा एक पुस्तक है जन्म मृत्यु से परे, वो पढ़ लीजिए आप। अगर किसी को तुलसी माला पहननी है तो वह प्याज लहसुन का सेवन करता है तो
क्या वह पहन सकते हैं क्या? नहीं पहन सकते। प्याज लहसुन छोड़ना पड़ेगा, चाय तो कॉफ़ी छोड़ना पड़ेगा और भगवान का भक्ति करना पड़ेगा, तब जाके वो पहन सकता है। बेसिक मिनिमम है कम से कम प्याज लहसुन और चाय कॉफ़ी और ये सब चीज़ें छोड़े, मांसाहार छोड़े तो वो पहन सकते हैं। कम से कम 4 नियम पालन करने का प्रयास करें। भागवत को किस कर्म से सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है? किसको? भागवत, श्रीमद् भागवत के किस कर्म से ज़्यादा खुशी मिलती है? भागवतम को। भागवतम में कर्म किधर से आ गया? भागवतम मतलब कर्म, भागवतम का एक ही कर्म है, कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये प्रश्न ही गलत है। तो भी मुझे माला करने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। माला करवा जाएगा। कोई चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, शुरू करोगे, प्रयास करोगे तब ना आएगा। आप नदी के किनारे बैठोगे, बोलोगे मुझे तैरने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, लेकिन तैरना सीखना भी है, तो बिना नदी में उतरे कैसे इंटरेस्ट आएगा? राइट? तो उतरना पड़ेगा ना। तो आपको माला में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा ना, तब तो धीरे धीरे करके इंटरेस्ट आएगा, है ना? ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, विदाउट द नियर बाई टेम्पल और मेंटर, व्हाट इज द बेस्ट वे टू कंटिन्यू भक्ति एंड डू सेवा? नहीं, मेंटर तो होना ही चाहिए। कोई मेंटर नहीं है तो जहाँ से आप प्रश्न पूछ रहे हो उन्हीं से कनेक्ट हो जाओ। ठीक है? जिन लेक्चर से आप कनेक्टेड हो, जिन लेक्चर में आप प्रश्न पूछ रहे हो, उन्हीं से कनेक्ट हो जाओ, वहीं से मेंटर ढूंढो और मेंटर के माध्यम से भक्ति करो। विदाउट मेंटर भक्ति नहीं हो। ठीक है, टेम्पल नहीं है तो हम आपको बताएंगे घर के अंदर कुछ उपाय करने का, और मेंटर तो होना चाहिए। विमेन शालिग्राम सेवा कर सकते हैं क्या? कौन? विमेन आइडियल नहीं है पर कुछ लोग करते हैं, आइडियल नहीं है। राम कृष्ण हरि मंत्र में और हरे कृष्ण महामंत्र में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। राम कृष्ण हरि और हरे कृष्ण महामंत्र दोनों एक ही है। राम कृष्ण हरि हमारा हरे कृष्ण महामंत्र का शॉर्टकट है। हरे कृष्ण जैसे हम बोलते हैं ना हरे कृष्ण, किसी को भी मिलता है तो हरे कृष्ण बोलते हैं ना, वैसे ही राम कृष्ण हरि बोलते हैं। तो जो हरे कृष्ण महामंत्र है उसका शॉर्ट फॉर्म है राम कृष्ण हरि। हम हरे कृष्ण को हरे कृष्ण खाली बोलते हैं, पूरा जो हरे कृष्ण महामंत्र है उसको हम खाली हरे कृष्ण बोलते हैं। राइट? तो जैसे हरे कृष्ण शब्द जो है शॉर्ट है, शॉर्ट फॉर्म है हरे कृष्ण महामंत्र का, तो राम कृष्ण हरि जो है वो शॉर्ट फॉर्म है। उसका मतलब नहीं केवल राम कृष्ण हरि बोलना, पूरा हरे कृष्ण महामंत्र बोलना। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरी फ्रेंड को मैं बहुत समझाती हूँ नॉनवेज छोड़ दो, पर वो कहती है अगर तेरे भगवान सच में है तो वो आके मुझे रोक के दिखाए। बोलो खाते रहो। भगवान सच में है तो भगवान रोक के दिखा देंगे, चिंता मत करो। जब यमराज जी पकौड़े की तरह तलेंगे ना तब समझ में आएगा। ठीक है? जो बहुत ज्यादा, जो एकदम पशु की चेतना में नॉनवेज खाना इच्छा रखता है उसको क्यों समझा रहे? और श्रद्धालु व्यक्ति को ज्ञान नहीं देना चाहिए। जिस व्यक्ति के आपके बातों में श्रद्धा है उसको ज्ञान देना। जिसको श्रद्धा नहीं है, बेकार में भगवान के ऊपर ऐसे आरोप प्रत्यारोप कर रहा है, ऐसे लोगों को ज्ञान नहीं देना चाहिए। वो वर्दी नहीं है ज्ञान की। किसी में श्रद्धा नहीं है उसको क्या ज्ञान दो? राइट? अभी कोई भारत का कानून मानना ही नहीं चाहता, उसको कैसे मनवाओगे? चाहे ज्यादा क्या करोगे? पीटोगे, मारोगे, पुलिस में दे दोगे, लेकिन जेल में जाके भी मानना नहीं चाहता। बोलेगा जेल मेरे को चल जाएगा, जेल का कष्ट चल जाएगा, लेकिन मैं कानून नहीं मानूंगा भारत का। तो ठीक है, इटरनली जेल में रहो, क्या करोगे? और कर नहीं सकते ना, कितना मारेंगे उसको? राइट? कुछ नहीं। जो नई भगवान का बात नहीं मानना चाहता है, नॉनवेज नहीं छोड़ना चाहता है, ऐसे व्यक्ति ज्यादा प्रचार मत करो। बेटर वे है प्रसाद खिला के छोड़ो। प्रसाद अंदर जाएगा, अंदर का सॉफ्टवेयर चेंज होएगा, छूट जाएगा। हमने बहुत देखा है ऐसा, बहुत सारे केस ऐसे हुए हैं। प्रसाद देते जाओ देते जाओ देते जाओ, भक्ति नहीं करने वाला धीरे धीरे भक्ति करने लगता है। प्रभु जी, कृष्ण ने विस्तार किया ही क्यों? सृष्टि बनाया क्यों? आपको भक्त बनाने के लिए। आप भक्ति नहीं करना चाहते थे, कृष्ण ने विस्तार किया। कृष्ण स्वयं आए अनेकों अवतार में अपनी लीला करके आपको आकर्षित करने के लिए। कृष्ण ने बहुत सारे अपने शुद्ध भक्तों को, आचार्यों को भेजा
ताकि भगवान की गुण को, लीला को, भगवान के नाम का प्रचार करेंगे और आपको भगवान से आकर्षित करेंगे, ताकि आप भगवान का भक्ति करें और आप भगवान के पास वापस जाएं। इसीलिए भगवान ने विस्तार किया। What if you want to serve Krishna, but in your home people eats non-veg, then what to do? कम से कम आप तो शुरू करो, आप शुरू करो, एक गाइड रखो, मेंटर रखो, वो व्यक्ति से रेगुलर प्रश्न उत्तर पूछते रहो, परिस्थिति बताते रहो, वो आपको गाइड करेंगे कैसे आपको अच्छे से भक्ति करनी है। हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, ये कैसे हमें पता चलेगा? भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं आपको पता चलेगा अगर आपका नाम में रुचि है, भगवान के भक्तों की सेवा के प्रति रुचि है और आपकी प्रचार के प्रति रुचि है। नामे रुचि, जीवे दया, वैष्णव सेवा, ये 3 पैरामीटर है। आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हो, पता चल रहा है। अगर आप ये 3 चीजों में आपका रुचि नहीं बन रहा है तो आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे। ये चैतन्य महाप्रभु ने पैरामीटर दिया है, नामे रुचि, जीवे दया, वैष्णव सेवा। तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करने का मन कर रहा है, गीता भागवत पढ़ने का ज़्यादा से ज़्यादा मन कर रहा है, भगवान के जो भी भक्त मिल रहे हैं उनका सेवा करने का इच्छा बहुत हो रहा है, कोई भी भक्त ने कुछ सेवा दिया, अपने अथॉरिटी से पूछ के परमिशन लेके आप सेवा करने का इच्छा रखते हो और प्रचार करने का बहुत मन है आपका, जो आपने सीखा, जो भी नाम जप करना, गीता भागवत पढ़ना, प्रसाद बनाना, प्रसाद बांटना, जो भी सीखा है आपने, दूसरों को बताना, दूसरों को भी कृष्ण के पास लेके आना, उनको फेस्टिवल्स में इनवाइट करना, हमारे वीकली प्रोग्राम में इनवाइट करना, अगर ये सब रुचि है आपके अंदर तो फिर आपका भक्ति बढ़ रहा है। और ये सब नहीं हो रहा है तो आपका भक्ति नहीं बढ़ रहा है। प्रभु जी, मैं नाम जप करती हूँ, पर जब मेरे पीरियड्स आते हैं तो मेरी दादी माँ मना कर देती है, नहीं करना है, पर मेरा मन करता है कि करना चाहिए। और क्या मुझे इससे पाप लगेगा अगर पीरियड्स हो जाते हैं? नहीं, भगवान का नाम जप करना, ग्रंथों को पढ़ना और प्रसाद खाना, ये 3 चीज़ हर परिस्थिति में अलाउड है। ये 3 चीज़ के लिए कोई पाप और पाप कर नहीं लगता। ये 3 चीज़ हमेशा अलाउड है। अगर आपके घर परिवार वाले मना कर रहे हैं तो छुप के करो, ठीक है। अगर माला पे नहीं करना अलाउड है तो उंगली पे करो, और क्या करो। ठीक है। मैं नाम जप करती हूँ, गुस्सा बहुत आता है। तो नाम जप करते रहो, गुस्सा चले जाएगा। गुस्सा आता है क्योंकि हमारा हृदय शुद्ध नहीं है, हमारा हृदय काम, क्रोध, लोभ, मोह से भरा हुआ है। वो नाम जप करने से ही क्लीन होगा, और जितना मात्रा में वो क्लीन होगा उतनी मात्रा में क्रोध जाएगा, उतनी मात्रा में काम जाएगा, उतनी मात्रा में लोभ जाएगा। दीक्षा के लिए क्राइटेरिया क्या है? दीक्षा के लिए किसी एक भक्त से जुड़े रहो जो इस्कॉन में गुरु शिष्य परंपरा को एज इट इज़ फॉलो कर रहा है, ट्रांसपेरेंट बोर्ड में फॉलो कर रहा है। वो भक्त के गाइडेंस में रहो। जब आप दीक्षा के योग्य होंगे तो वो आपको आपके गुरु महाराज से मिला देंगे। ये समझ में आई ऑल्सो माई फ्रेंड इज वैष्णव एंड मांगलिक, बट शी विशेज टू मैरी शालिग्राम इंस्टेड ऑफ अ ट्री। मांगलिक लोगों का ऐसा मैंने सुना है कि उनका पहले कुंभ विवाह कराया जाता है, बाद में नॉर्मल विवाह कराया जाता है, ऐसा कुछ है। तो उनको बोलो जो एस्ट्रोलॉजर वगैरह हैं बंद हो जाएंगे। नहीं, उसमें क्वेश्चन है, इसमें नहीं आ रहा है। हाँ, देख लो इसमें। तो जो एस्ट्रोलॉजर वगैरह हैं या जो पंडित जी विवाह वगैरह कराते हैं, तो ऐसे कुछ हैं। आपको नहीं मिल रहा तो आप हमें बता दो, आपका नाम डिटेल भेज दो, हम हमारे पंडित जी को दे देंगे, हमारे पंडित जी आपका करा देंगे। ठीक है। मंदिर नहीं जाना चाहिए, घर में पूजा भजन करो, नाम जप करो, गीता भागवत पढ़ो, मंदिर में जाओ। क्या सिर्फ नाम जाप से भागवत प्राप्ति होती है? यस, सब कुछ होता है। नाम जप से सब कुछ होता है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम देव केवल नास्ते व नास्ते व नास्ते व गति नाम। केवल हरि नाम, केवल हरि नाम, केवल हरि नाम। परमात्मा और भगवान में डिफरेंस क्या है? भागवतम में पहले स्कंद में आया है, श्लोक है, वदंती तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मति भगवानिति शर्ते। तो कहते हैं कि वही भगवान है जो ब्रह्म है, वही भगवान है जो परमात्मा है, और वही भगवान है जो भगवान है। लेकिन व्यक्ति जो भक्ति का प्रैक्टिस करने वाला है, भक्ति का प्रैक्टिस करने वाला व्यक्ति जितनी मात्रा में शुद्ध होता है और जितनी मात्रा में भगवान को रियलाइज करता है, उतनी मात्रा में ही भगवान उसको अपने आप को प्रकट करते हैं।
तो जो बहुत कम मात्रा में भगवान को रियलाइज कर पाता है वो ब्रह्म को रियलाइज करता है। जो ब्रह्म के आगे थोड़ा बढ़ता है रियलाइजेशन में वो परमात्मा को रियलाइज करता है। और जिसका भक्ति बहुत पूर्ण हो जाता है वो डायरेक्ट भगवान को प्राप्त करता है। तो जो भगवान को प्राप्त कर लिया है उसने ब्रह्म और परमात्मा दोनों को प्राप्त कर लिया है। जिसने भगवान को प्राप्त नहीं किया, परमात्मा को प्राप्त किया है, वो ब्रह्म और परमात्मा को प्राप्त किया है। जिसने ब्रह्म को प्राप्त किया वो परमात्मा और भगवान को प्राप्त नहीं किया। तो फर्स्ट स्टेज है ब्रह्म, सेकंड स्टेज है परमात्मा, थर्ड स्टेज है भगवान। लेकिन है वो एक ही भगवान, अलग नहीं। अद्वयम, अद्वयम मतलब एक ही भगवान, नॉट सेकंड, वन भगवान। कोई हमसे पूछता है कि कितना नाम जाप करते हो, तब मैं उसे बताना चाहिए क्या नहीं? हाँ बता दो, बोलो तुम भी करो 16 माला करके तुम भी करो रोज। हो गया समाप्त? कि तो अटपटांग क्वेश्चन बोलो क्या है, एक आध पूछो। नहीं करना। अपना माला और अकाउंट किसे शेयर करना चाहिए क्या नहीं? जब तक दीक्षा नहीं हुई तब तक करिए, दीक्षा होने के बाद नहीं करना चाहिए। पूछने है ना ये सब इम्पोर्टेंट। नहीं, वो दूसरा था। बिना नाम जप के भगवत प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या, ये सब पूछो। बिना नाम जप के भागवत प्राप्ति हो सकती है क्या, वो सब दे दिया ना आपने। नाम जप नहीं भी कर रहे हो तो कम से कम गीता भागवत पढ़ना तो शुरू करो। नाम जप क्यों करना चाहिए उसका वैल्यू समझ में आएगा तो करोगे। कभी कभी कुछ क्या होता है, कुछ लोगों को नाम जप करने का मन नहीं करता है ना, तो उनको एटलीस्ट गीता भागवत पढ़ना शुरू करना चाहिए। तो जब वो गीता भागवत पढ़ना शुरू करते हैं तो गीता भागवत पढ़ने से उनको महत्व पता चलता है नाम जप करने का, गीता भागवत पढ़ने का, वैष्णव सेवा का, प्रचार का, राइट। जब महत्व पता चलता है तो व्यक्ति अपने आप करता है। कुछ लोग हैं मंदिर में केवल प्रसाद खाने आते थे, अब प्रसाद खाते खाते भी कर रहे हैं ना 16 माला, ब्रह्मचारी भी बन गए, राइट। तो उसका नाम जप करने का मन नहीं, उनका नाम जप करने का भी मन नहीं करता था, गीता भागवत का भी मन नहीं करता था, भगवान के दर्शन का भी मन नहीं करता था, खाली प्रसाद खाने आता था, राइट। प्रसाद खाते खाते गीता भागवत पढ़ना शुरू किया, गीता भागवत पढ़ते पढ़ते फिर नाम जप करना शुरू किया। तो भक्ति में आगे बढ़ते बढ़ते अभी वो दूसरों को बोलते हैं नाम जप करो, राइट। तो भक्ति के किसी एक अंग को निष्ठा से शुरू तो करो, धीरे धीरे सब हो जाएगा। कृष्णा और महादेव में डिफरेंस क्या है? कृष्ण और महादेव, कृष्णा दूध है, महादेव दही है, दोनों एक ही प्रोडक्ट है और अलग भी है, ठीक है। क्षीरे में आदि विकार विशेष योगात संजायते नहीं तथा पृथगस्ति है तो यशम भूताम तथा समुपैति कार्यात गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि। ब्रह्मा जी ने कहा है भगवान कृष्ण और महादेव दोनों एक ही हैं लेकिन अलग हैं। तो सृष्टि के कार्य के लिए, भौतिक सृष्टि के कार्य के लिए भगवान कृष्ण महादेव के रूप में परिणत होते हैं। बाकी कृष्ण महादेव एक ही हैं, लेकिन कृष्ण दूध है, महादेव दही है। जैसे दही दूध से ही बनता है लेकिन दही दूध नहीं है, ऐसे ही महादेव भी कृष्ण ही हैं लेकिन महादेव कृष्ण नहीं है, ठीक है। क्या भगवान विष्णु और कृष्ण में फर्क है, या क्योंकि कृष्ण तो विष्णु के ही अवतार है ना? नहीं, कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण अवतारी है। विष्णु जी अवतार है, विष्णु जी कृष्ण के अवतार हैं। कृष्ण जो है वो अवतारी है, फाउंटेन हेड ऑफ एवरीवन। अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, मैं सबका प्रभु हूँ। और विष्णु जी जो है वो भगवान कृष्ण के पुरुष अवतार है। भगवान के कई अवतार होते हैं, पुरुष अवतार, लीला अवतार, मनवंता अवतार, गुणा अवतार, शक्तावेश अवतार, राइट। तो उसमें जो पुरुष अवतार है वो विष्णु जी। शिव जी जो है वो गुणा अवतार है, शिव जी ब्रह्मा जी गुणा अवतार है। तो विष्णु जी भगवान कृष्ण के पुरुष अवतार है। अगर हम भगवद गीता स्टडी करना स्टार्ट करते हैं तो हमें पूरा ही कंप्लीट करना पड़ता है, हम आधे नहीं छोड़ सकते? ना, ऐसा कोई फॉर्मेलिटी नहीं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन अच्छी बात है ना, कोई बुक शुरू किया तो पूरा पढ़ना चाहिए, ठीक है। आपको आधा पढ़ छोड़ने का मन इसलिए करता है कई बार लोगों को समझ में नहीं आता तो उनको समझते हैं कि वो छोड़ दें। लेकिन आप पढ़ो, नहीं समझ में आया तो भक्तों को पूछो, भक्तों को पूछो, छोड़ क्यों है, भक्तों को पूछो, छोड़ो ना, पूछ के पढ़ो और ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। अगर प्रेगनेंसी में कोई वुमेन श्रीमद् भगवद पढ़े तो क्या बेबी पे गुड इफेक्ट्स पड़ेंगे क्या? यस, माँ जो भी कुछ करती है बच्चे को उसका कृपा मिलता है, प्रभाव मिलता है।
ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवत वाणी भगवद गीता की, श्री प्रभुपाद की।